आपको ट्यूसडे वाली क्लास से तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन फ्राइडे वाली क्लास में भी आप अपने बारे में बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे यहाँ पे कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। अच्छा, मैं मेरी कोडिंग की जर्नी गवर्नर हाउस से स्टार्ट हुई थी और फिर थोड़ी गवर्नर हाउस के साथ साथ चल चल के लास्ट लास्ट जो क्वार्टर था ट्यूजडे वाली क्लास में, वहाँ पे मैंने जिसके साथ पढ़ाया था, तो मैं PISA में भी इनरोल्ड हूँ और इसके अलावा मेरी जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले MCP सर्वर कनेक्ट करना सीखेंगे जेमिनी CLI पे कॉन्टेक्ट 7 का। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट 7 क्या है, सर ने बहुत अच्छे से बता दिया कि MCP सर्वर प्रोवाइड करता है और वो क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का URL लेता है और उसके टूल्स बना देता है। तो भाई फसीह आ जाए वापस, और जो है हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हम कॉन्टेक्ट 7 को यूज़ करने जा रहे हैं। कॉन्टेक्ट 7 में हम OpenAI एजेंट SDK को कॉन्टेक्ट 7 में हम OpenAI एजेंट SDK की डॉक्यूमेंटेशन वो करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करते हुए जेमिनी CLI से एक चैटबॉट बनाएंगे टेलनेट पर। ठीक है, तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इस पर हम बनाने जो चाह रहे हैं, इसमें हम एक चैटबॉट बनाने जा रहे हैं टेलनेट पर। सही है, और सबसे पहले हम ज़ाहिर सी बात है प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स है। सबसे पहले हमारे पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, आप सबके पास ही होगा, और ये जेमिनी CLI इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, जेमिनी के कुछ कमांड्स हैं MCP से रिलेटेड। यहाँ पर किस किस ने यूज़ करी है MCP से रिलेटेड कमांड्स? आपने? सही सही। तो MCP का इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब कॉन्टेक्ट 7 का हमने MCP सर्वर कनेक्ट करना है। सही है, और उसमें OpenAI एजेंट SDK की डॉक्यूमेंटेशन ऐड करनी है। इससे होगा क्या, जो हमारा जेमिनी CLI होगा उसके पास हमारा जो OpenAI एजेंट SDK है उसका जो सिंटैक्स है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब वो जेमिनी कोड लिखना शुरू करेगा तो उसको पता होगा कि भाई रनर कैसे चलता है, एजेंट कैसे बनते हैं और टूल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए हम कॉन्टेक्ट 7 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले वेबसाइट पे आते हैं कॉन्टेक्ट 7 की। इसी डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिंक दी जाएगी contact7.com। यहाँ पर हम आ गए। आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जिस डॉक्यूमेंटेशन को ऐड करना है उस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक यहाँ पे दे दें। सही है, तो हमें कौन सी करनी है? OpenAI एजेंट SDK। तो हम OpenAI एजेंट SDK में आते हैं। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई। अब इसकी हम लिंक कॉपी करते हैं और कॉन्टेक्ट 7 में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे सजेशंस भी आ गए। इसमें इसने कुछ सजेशंस दिए। इसमें सबसे ऊपर वाला देखें, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में पहुँच जाता हूँ। इसका मतलब हमने जो यूज़ करना है वो ये वाला है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें पहले साइन इन करना पड़ेगा। वॉइस नहीं डिमांड आ रही है, नखरे है ना कि भाई माइक पीछे कर लें। अच्छा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
ओपन एच को उसकी लिंक हमने यहाँ लिखी, सही है। और फिर हम MCP सर्वर इसका वो करेंगे, बनाएंगे। वहाँ पर टूल प्रोवाइड किए जाएंगे किसकी तरफ से, कॉन्टेक्ट 7 की तरफ से। और वो जो टूल्स होंगे वो हमारे जेमिनी को सिंटैक्स देंगे किसका, ओपन एच का। तो सबसे पहले हम साइन इन करते हैं, अकाउंट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ साइन इन कर लेता हूँ। मैंने साइन इन किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ठीक है, ये हमारे लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे यहाँ पर API की जनरेट करनी पड़ेगी, सही है। तो API की जनरेट करते हैं, नाम कुछ भी रख देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी MCP सर्वर कनेक्ट करना हो हमारे से जेमिनी CLI से, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक हमें पता है कि .gemini का फोल्डर बनता है। क्या चीज़, API की कैसे जनरेट करी। मैंने लॉगिन करा, उसके बाद मैंने बता देता हूँ। मैंने लॉगिन करा, लॉगिन के बाद मैंने यहाँ से ओपन एच की डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करी, सही है। लिंक पेस्ट करा, उससे क्या हुआ, यहाँ नीचे सजेशंस में मेरे पास लिखा आ गया कि ओपन एच के। मैंने इसको क्लिक करा तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा। डैशबोर्ड पे आने पर इसने मुझे ना एक MCP URL बताया और API URL बताया। इसका फिल वक्त हमें काम नहीं है, ये जो हम एक पीस ऑफ कोड उठाएंगे उसके अंदर ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट API की का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर कॉन्टेक्ट 7 का कोई भी कॉन्टेक्ट 7 का MCP सर्वर यूज़ करना है तो दैट सी बात है, उसकी अपनी API की लगेगी। तो हमने यहाँ पे API की जनरेट करी, ये जो हमारी API की। उसके बाद हम दोबारा से आ गए थे हमारे डॉक्यूमेंट में। अच्छा, तो अब तक हमने, तो आप कह रहे हैं हसी कि कॉन्टेक्ट 7 अगर यूज़ करना है तो इनकी एप्लीकेशन में जाके हमें अकाउंट बनाना होगा और API की जनरेट करनी होगी। तो क्योंकि ये भाई फ्री वर्जन। अच्छा, एक और काम इन्होंने बोला था, वो मुझे समझ नहीं आया। वो क्या था, डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना। कैसे ऐड करी इन्होंने, ओपन AI का लिंक कॉपी किया, वहां पे पेस्ट किया। कहाँ पे पेस्ट किया था, इनकी यहाँ पे पेस्ट किया। फिर पेस्ट करें, फिर ऐड कहाँ से हुआ, इस पे क्लिक किया तो ये ऐड होगा। ये कंप्लीट ऊपर करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है, जूम करें, कंप्लीटेड। तो जिस भी आप डॉक्यूमेंट को ऐड करेंगे वो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो वो जो हमने देखी थी 50,000 लाइब्रेरीज, वो खुद से नहीं ऐड हुई थी, मुझे एक एक करके जो जो यूज़ करनी है उनको ऐड करना होगा। ऐसा ही है, अब जो जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा, अगर नेक्स्ट शेयर्स भी मैं यूज़ करूँगा तो नेक्स्ट शेयर्स पे पहले जाके मुझे क्लिक करना होगा, जिससे क्या होगा, वो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो पहला स्टेप, आपने SDK को क्लिक करके वो ऐड कर देना है, खुद ही ऐड हो जाएगी। नहीं, पहला स्टेप तो है अकाउंट बनाना। अकाउंट बना लेंगे, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, वही लॉगिन कर लेना है, लॉगिन विद जीमेल कर लेगा। दूसरा, आपने जो है इनकी जाके सर्च बार पे लिखना है ओपन AI एजेंट्स SDK का लिंक डाल देना है। जब आप लिंक डालेंगे तो उसका नीचे आ जाएगी ये लिंक, हमने इनकी डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किया था। या आप ओपन AI एजेंट्स भी लिखेंगे तो आ ही जाएगा नाम।
तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके ये आपके अकाउंट में ऐड हो गया। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप एपीआई की बनाना, जो कि इनके डैशबोर्ड पे जाके वो क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन होता है और आपको वो एक एपीआई की दे देता है। तो अब तक हमने यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर ये हम मेक श्योर कैसे करेंगे? अगर किसी ने नेक्स्ट शेयर्स की डॉक्यूमेंट मतलब दूसरी एक और डॉक्यूमेंट ऐड करनी है तो उन्होंने भी नेक्स्ट शेयर्स का क्या करना है, पहले सर्च करना है। यहाँ पे सर्च हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, बस वो ऐड हो गई। एपीआई की एक दफ़ा बनेगी, ऐसे ही है। एपीआई की एक दफ़ा बनेगी, जिसको भी मैंने यूज़ करना है उसको मैंने ऐड करना होगा। क्या हमारे पास कोई लिस्ट है कि जिसमें हम चेक कर सकें हमने कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर वो तो हम पे डिपेंड करता है ना कि फॉर एग्जांपल हमने एजेंट्स बनाने, तो हमें पता है एजेंट्स बनाने के हमने ओपनएआई एजेंट्स एसडीके पढ़ा था उसको। वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के लिए हमने पढ़ा है नेक्स्ट.js। तो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी चीज़ आप यहाँ पर हम कौन कौन सी कर चुके हैं उसकी लिस्ट शो होती है। अच्छा, कौन कौन सी कर चुके हैं उसकी लिस्ट हो रही होती है? नहीं, लिस्ट तो लाइब्रेरीज में जाए शायद वहाँ हो रही हो। यहाँ पे मैंने जो अपलोड करी होगी वो हो रही होगी, नहीं हो रही। वो भी नहीं आया। क्या शो होगा? डैशबोर्ड पे जाके देख लें भाई। एपीआई आ रही है यहाँ पे, रिस्पॉन्स आ रही है। कौन कह रहा हो रहा है? नहीं हो रही सर। तो खैर यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, सर्च रिक्वेस्ट, क्वेरी रिक्वेस्ट। बस हमने ऐड करने का तरीका देख लिया है कि भाई ऐड कैसे होगी, आपने बस एक दफ़ा जाके ऐड कर लेना। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एपीआई की हमारी बन गई है, अब आगे कनेक्ट करने की तरफ हम जाएंगे जेमिनी से। जेमिनी CLI पे कोई भी एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हमें एक पीस ऑफ कोड चाहिए होता है, ठीक है। और वो हम कहाँ पे पेस्ट करते हैं? जी, .gemini का जो फोल्डर होता है वो ग्लोबल में भी होता है और हम प्रोजेक्ट लेवल पे भी बना सकते हैं। तो वहाँ पर एक फाइल होती है settings.json के नाम से, उसके अंदर हम वो पेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया है कि अगर हमें कॉन्टेक्स्ट 7 वाला एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना है तो हमें कौन सा कोड, पीस ऑफ कोड वहाँ पे पेस्ट करना होगा। एमसीपी सर्वर के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट 7 ये पीस ऑफ कोड पेस्ट करना होगा। अच्छा, ये मुझे कहाँ से मिला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हम डैशबोर्ड पे थे तो यहाँ पे लिखा आ रहा था चेक द डॉक्स। मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे इन्होंने नीचे रीडमी फाइल में ये चीज़ भी दी हुई है, ये रहा। सही है, तो मैंने यहाँ से लिया इसको। कोई से भी आप नेक्स्ट.js का करना चाह रहे हैं, रिएक्ट का करना चाह रहे हैं, किसी का भी करना चाह रहे हैं तो उसका भी उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड होगा। सही है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मिल जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट 7 की जो गिटहब वो है वहाँ पे मुझे रीडमी के अंदर मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा। इसमें आप देखें इन्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ आ रही है कि कॉन्टेक्स्ट 7 API की, जो हमने यहाँ पे की जनरेट की थी ना ये वाली, अब ये की यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। ये जब हम इसको सेटिंग्स के अंदर पेस्ट करेंगे तो मैं तो हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, वहाँ पर हम ये चीज़ें कर देंगे साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूवी का प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास यूवी इंस्टॉल्ड है तो ये हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यूवी इनिट आगे जो भी नाम लिखते हैं उस नाम का फोल्डर बन जाता है, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूवी इनिट, यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखूँगा, जैसे चैटबॉट लिखता हूँ तो चैटबॉट के नाम से फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर यूवी इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ डॉट लिखता हूँ उसका क्या मतलब है जी, करंट डायरेक्टरी, तो ये इसी फोल्डर में फिर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे चैटबॉट के नाम से फोल्डर बना देता हूँ, इसके अंदर हमारा यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके बाद क्या करते हैं पता है जी? जी फोल्डर में जाएंगे, फिर सबसे पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट इनिशियलाइज करते हैं। पिछली क्लास में सर ने बताया था वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्यों इनिशियलाइज करते हैं, कि जो पैकेजेस मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट तक ही रहे, ठीक है, तो वो मैं इसी फोल्डर के अंदर एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा जिसे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट कहते हैं, और उसके अंदर हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी, अच्छा पहले मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है, सॉरी बन गया है। अब इसमें हमें जाने के लिए पहले हमें इसे एक्टिवेट करना है, ये तो सबको पता है ना। तो उसकी ये कमांड इन्होंने भी दी हुई है, हम खुद भी लिख सकते थे। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे देखें शुरू में डी आ रहा था, ठीक है, जो ड्राइव थी वो आ रही थी। अब यहाँ पे जो फोल्डर है उसका नाम आ रहा है, इसका मतलब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी जो वो है, क्या नाम है, पैकेजेस है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक चेनलेट है और ये इन्वायरमेंट के लिए होता है, ठीक है, python.env, और बाकी हमारे ओपन है एसजी के। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या काम कर लिया? कॉन्टैक्ट 7 पे अकाउंट बना लिया, वहाँ अकाउंट इसलिए बनाना था, हमें API भी चाहिए थी, और डॉक्यूमेंट को हमने वो ऐड कर दिया था। वो सिंपल सा स्टेप था, अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, बस वो ऐड हो जाता। उसके बाद अभी हमने MCP सर्वर कनेक्ट किया, नहीं कनेक्ट किया, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट जैसे इन्होंने कहा था, यहाँ से किसने पूछा था कि हम प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग MCP सर्वर रख सकते हैं, तो बिल्कुल हम वही वाला तरीके से लेके चलना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं MCP सर्वर कॉन्टैक्ट 7 बनाऊंगा। अगर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी चाहिए तो उनमें मुझे सेम काम जो अभी हम MCP का कनेक्ट करने का काम करेंगे वो फिर से करना होगा। अभी हमने क्या किया है, UV का प्रोजेक्ट बनाया चैटबॉट के नाम से, UV इनिशियलाइज किया है, वो सारी कमांड्स वो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने एक्टिवेट कर लिया है। 2 पैकेजेस हमने इंस्टॉल करें, OpenAI एजेंट्स SDK, वो तो हम एजेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और अच्छा ये एक सेकंड, ये सुलेमान कहाँ बैठा है? सैयद मोहम्मद सुलेमान कहाँ है भाई? सैयद मोहम्मद सुलेमान आप हैं? नहीं, अरे वो तो कीड़ा है सुलेमान। आपका नाम क्या है? इनका जी रिजवान सुलेमान, रिजवान रिजवान। रिजवान आपने रजिस्ट्रेशन कराई है? कराई है ना? दुआ करें आपका नाम ना आ जाए। अच्छा सुलेमान नहीं आए, ये अटेंडेंस का भी इसमें लगाते हैं। अब मैं फिर निकालूंगा इस बार तो भाई पैकेज वैकेज अप टू डेट रख के लाया हूँ, फिर कॉल करूँगा, फिर अच्छा लगेगा। खैर और कहाँ है भाई? मोहम्मद अयान, मोहम्मद अयान। वो रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम था ना, कुछ लोगों ने क्या किया, फर्स्ट नेम के अंदर भी फुल नेम लिखा है, लास्ट नेम के अंदर भी फुल नेम लिखा है, तो इनका नाम लिखा रहा है मोहम्मद अयान, मोहम्मद अयान जी। कहाँ है ये? आप है मोहम्मद? वो है, तो ये भी हैंड रेस कर रहे हैं। 00321065 आप हैं? बच गया। वो तो कह रहा हूँ ना, मैं तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहा है, मेरा नाम क्यों आ रहा है? कराइए कराइए। अच्छा तो आपसे ये पूछ रहा था चेनलेट क्या है जो हमने इंस्टॉल किया है? नेक्स्ट जेएस की UI होती है। पाइथन से अगर मुझे चैट एप्लीकेशन बनानी है
तो उसके लिए मुझे चेनलेट यूज़ करना होगा। आपको चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन बना देता है। तो चेनलेट वेबसाइट्स बनाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने एक सिंपल चैट बॉट बनाना है तो उसके लिए आप जो है बनी बनाई चेनलेट के कोड है वो आप बस डायरेक्ट करेंगे, इतना अच्छा आपका यूआई बन जाएगा, कन्वर्सेशनल यूआई। तो उसके अंदर क्या होगा, आपका चैटबॉट बनाने के लिए हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो दो पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर रहे हैं, एक एजेंट बनाने के लिए, एक यूआई बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं। ठीक है, हमने दो पैकेज इंस्टॉल किए, एक एजेंट्स बनाने के लिए और एक यूआई बनाने के लिए। तो हम सबको पता है हम चैटबॉट बनाने जा रहे हैं। तो अब पैकेज इंस्टॉल हो गए, सब हो गया। अब हमने एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि एमसीपी सर्वर हम दोनों लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं और दूसरा हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इस लेवल पे भी कर सकते हैं। तो हमें इसको ग्लोबल लेवल पे करना चाहिए या प्रोजेक्ट लेवल? ग्लोबल की वजह, अब मैं जहाँ पर भी जेमिनी चलाऊंगा वहाँ पे वो आ रहा होगा। जी, हमें जब एजेंट्स बनाना ही है तो फिर ग्लोबल लेवल पे करें ताकि हमें आगे भी काम आता रहे। तो आपने ये एमसीपी सर्वर ठीक है ग्लोबल लेवल पे कर दिया, आगे कुछ एमसीपी सर्वर आपने और पढ़े वो भी आपने कर दिए। तो होगा ये कि जब भी आप जेमिनी स्टार्ट करेंगे ना, तो एमसीपी सर्वर स्टार्ट होने में ना शुरू में एक टाइम लेता है। अगर जितने एमसीपी सर्वर बढ़ते रहेंगे और ग्लोबल लेवल पे होंगे तो आपको इनिशियल वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर हर प्रोजेक्ट के लिए। तो अब जैसे कि मुझे यहाँ पर इसी फोल्डर में OpenHNSGK चाहिए ना, अब हो सकता है मैं कहीं और बना रहा हूँ, वहाँ पे मुझे उसकी नीड ना हो, तो वहाँ पे वो फालतू में एमसीपी सर्वर का जो इनिशियल लोड होगा वो आ रहा होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होगी कि मैं इसी लेवल पे करूँ, प्रोजेक्ट लेवल पे। अच्छा, यहाँ पे कोई ये बता सकता है कि ऐसा कौन सा एमसीपी सर्वर है जो मुझे ग्लोबल पे करना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि गिटहब एक ऐसी चीज़ है जो हमें थ्रू आउट द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं फिर इसी प्रोजेक्ट पे करता हूँ। ये हमारा फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे .जेमिनी के नाम से फोल्डर बनाया, ठीक है। इसके अंदर settings.json मैं वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, यहाँ पे settings.json की फाइल बनाई। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर कोड आएगा, सही है, तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले भी एक चीज़, ये settings.json में सिर्फ एमसीपी सर्वर से रिलेटेड हो नहीं आता, इसमें ना और भी चीज़ें होती हैं। अब ग्लोबल लेवल पे इसमें बाकी चीज़ें भी यूज़ हुई भी होगी। एक मिनट में आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। मैं भी ग्लोबल वाला आपको settings.json दिखाना चाह रहा हूँ। मैं जेमिनी के फोल्डर के अंदर आया, यहाँ पे मुझे settings.json मिली, मैंने यहाँ पे खोल दी। अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई है, सही है। तो मैं इस settings.json को कॉपी करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट लेवल पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब इसमें ना एक हेडिंग है एमसीपी सर्वर्स के नाम से, ठीक है। हमने जो ये हमें थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, हमने जो यहाँ पे कोड देखा था, ये रहा, तो यहाँ पर भी सेम एमसीपी सर्वर्स के नाम से हेडिंग थी और उसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट 7 ऐड हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इस एमसीपी सर्वर के अंदर ये जो कोड है ये पेस्ट कर देंगे, सही है।
जी कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, तो हमारे पास यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ, ठीक है सर। उसके बाद फिर ये डॉट जेमिनाई की फाइल, ये फोल्डर मुझे एक नज़र आ रहा है डॉट जेमिनाई का, ये कहाँ से आया? ये बनाया है, ठीक है। तो ये जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाने हैं डॉट जेमिनाई। ये फोल्डर क्यों बना रहे हो हम? जेमिनाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी हम इस फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ जेमिनाई की चीज़ें इसके अंदर होगी। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पे एक फाइल बनी है सेटिंग्स डॉट जेसन, ये कैसे आई? ये भी बनाइए। तो सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल किसके अंदर होनी चाहिए? डॉट जेमिनाई के फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए। फोल्डर का नाम कुछ और नहीं होना चाहिए, फोल्डर का नाम यही रहेगा। रूट में बनेगा। और इसके अंदर रूट पे बनेगा। एक और पॉइंट, आपके प्रोजेक्ट में रूट पे बनेगा, ऐसा नहीं आप किसी फोल्डर के अंदर बना दें, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट के रूट में आपने डॉट जेमिनाई का फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने एक फाइल बनाई सेटिंग्स डॉट जेसन। क्या सेटिंग्स डॉट जेसन का कुछ और नाम हो सकता है? नहीं, नाम यही रहेगा। तो सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर आपको क्या लगता है क्या सेटिंग्स होगी? एक सेकंड ना, सेटिंग्स क्या हुआ? अभी आ रहे हैं ना वहां पे, अभी यहाँ तक ही पहुंचा हूं मैं, अभी आगे आया नहीं हूँ कोड पे। तो सेटिंग्स डॉट जेसन हमारे पास क्यों होगा? नहीं। अच्छा, इन्होंने बोला है सेटिंग्स डॉट जेसन एमसीबी सर्वर के लिए होगा, नहीं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए जेमिनाई सीएलआई की सेटिंग्स को अगर मुझे चेंज करना है, कोई नई चीज ऐड करनी है, तो मैं सेटिंग्स डॉट जेसन से करूंगा, फाइल का नाम यही होगा। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है सरफसी कि हमारे पास ये जो आपने सेटिंग्स डॉट जेसन में कोड लिखा है, ये कहाँ से उठाया? और जी मैडम, ये मैंने ग्लोबल पे जो कोड था ना, ग्लोबल की जो फाइल बनी हुई थी उसका कोड पेस्ट किया था, और यहाँ पे एमसीपी सर्वर्स वाली जगह पे हमने अपना एमसीपी ऐड कर लिया, जो कोड यहाँ पर दिया हुआ है पीस ऑफ कोड, सिर्फ ये काम किया। अब ये सवाल है कि ये ग्लोबल वाली डॉट जेमिनाई की एमडी की फाइल कहाँ से मिलेगी? ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपकी कहीं पे सी ड्राइव के अंदर डॉट जेमिनाई का फोल्डर वो बना देते हैं, अब वो ढूंढते कहाँ से? तो आसान तरीका इसका ये है कि आपने यहाँ पे, मैं जो शॉर्टकट मैंने लगाया ना वो चल जाता है, अब पता नहीं इनके पास मल्टीपल हो। यहाँ पे आप दबाएं विंडोज आर, ये आपका रन का ये आ जाता है, विंडोज आर दबाते हैं ना विंडो में, तो ये आ जाता है। यहाँ अगर मैं सर्च करूँ डॉट जेमिनाई, तो कौन सा फोल्डर ये खोल रहा है? सही खोला है इसने? तो बहुत आसान से, अगर आपने वो ग्लोबल, अच्छा ढूंढने के मल्टीपल तरीके हैं, मैं आपको ऐसे भी बता सकता था सी ड्राइव पे जाओ, फिर वहाँ पे यूजर्स का एक फोल्डर होगा वहाँ जाओ, फिर आपको मुश्किल होती। तो आसान सा मैंने क्या बताया ग्लोबल वाली जेमिनाई को ढूंढने का, कि भाई आप विंडोज आर दबाओ और उसके अंदर सर्च कर लो डॉट जेमिनाई और एंटर दबा दो। ये आपको ग्लोबल वाली जो डॉट जेमिनाई एमडी का फोल्डर है ये उसके अंदर भेज देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से सारी चीजें पहले से ऐड हुई हुई है, हमने तो नहीं करी। तो आप जब अपने पास भी खोलेंगे ना, आपके पास भी ऐसे ऐड हुई भी होंगी। यहाँ पे कौन सी फाइल जानी पहचानी नजर आ रही है? यहाँ पे एक नजर आ रही है सेटिंग्स की फाइल, ये ग्लोबल वाली है। इसका मतलब इस वाली सेटिंग में अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा तो मेरे सारे प्रोजेक्ट में जो भी जेमिनाई में चला रहा हूँ सारे प्रोजेक्ट पे इसका इफेक्ट होगा। ऐसा ही है। अभी जो मैं एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वो मैं ग्लोबल पे नहीं करना चाह रहा, ग्लोबल पे भी कर सकते हैं, कर लें कोई मसला नहीं, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ ग्लोबल पे नहीं करूँ। जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया है सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए वो कॉन्फ़िगर करूँ। तो कैसे करेंगे उसको? करने के लिए अभी हमने देखा डॉट जेमिनाई का फोल्डर बनता है, सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल बनती है। अब आपका सवाल ये था कि सेटिंग्स डॉट जेसन की जो फाइल है उसके अंदर जो कोड है वो कहाँ से लाए, वो तो हमें याद नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है आप उसमें भी ऐड कर देगा, और मैंने बता दिया शॉर्टकट कि आपने ग्लोबल वाली सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल आप ढूंढें, उसको कॉपी करें,
जो आपकी लोकल वाली जो सेटिंग्स की फाइल है, जो प्रोजेक्ट के लिए आपने बनाई है अभी अभी, यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो जब आपने पेस्ट किया था किस तरह की नज़र आ रही थी ये? कॉन्टेक्ट 7 की डॉक्यूमेंटेशन इसको हटा दें। एमसीपी सर्वर तो नहीं था ना, खाली था पहले, इसको हटा दें। ऐसी नज़र आ रही थी। तो ग्लोबल लेवल से जब मैंने कॉपी करी इसे तो ये ऐसी नज़र आ रही थी मुझे। तो इसको कॉपी करा और जो है अपनी settings.json में जाके मैंने पेस्ट किया। अब जो नई चीज़ इन्होंने ऐड करी है वो क्या चीज़ ऐड करी है? एमसीपी सर्वर के अंदर पहले कुछ भी नहीं था। इन्होंने क्या किया, अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर से ये कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस ये काम किया है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट को बस थोड़ा सा अपडेट कर देगा, settings.json में सब डाल देगा, ठीक है, ताकि जो है हलवा चाहिए ना इन्हें। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगला स्टेप जो अभी फंसी भी कराएंगे। क्या चीज़ है? एक चीज़ वो हमसे मांग रहे हैं एपीआई की। अच्छा, सारे एमसीपी सर्वर ऐसे ही कनेक्ट होंगे। जितने भी एमसीपी सर्वर है ना, आपको वो देंगे, कोड देंगे कुछ ऐसा ही। ये जो कॉन्टेक्ट 7 का कोड है ना, गिटहब भी ऐसे ही कुछ कोड देगा आपको। आपने सिंपली उस कोड को कॉपी करना है, अपने एमसीपी सर्वर के अंदर लाके settings.json के लाके पेस्ट कर देना। हाँ, बास कोड के अंदर वो बोलेगा भाई एपीआई की भी चाहिए, जैसे इस केस में मांग रहे हैं। बास में नहीं बोलता, बास वो फ्री होता है। तो जिसमें अगर वो पूछेगा एपीआई की, तो एपीआई की कहाँ से गेट करेंगे? अगर कॉन्टेक्ट 7 का एमसीपी सर्वर है तो यहाँ इनकी वेबसाइट से जाके हमने भी किया था। अगर गिटहब है तो गिटहब पे जाके सेटिंग्स पे जाके वहाँ पे जो है एक्सेस टोकन आपको मिल जाता है। वो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि कैसे निकालता है। तो उसका अलग टोकन होगा, वो आपने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जी, यहाँ पर जो भी एपीआई चीज यूज होगी, जब हम गिटहब पे पुश करेंगे तो वो वहाँ पर पुश हो जाएगी। तो इसे git ignore में भी हमें डालना पड़ेगा। जेमिनाई फोल्डर हम नहीं करेंगे, या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी हम सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए हाँ, इसका एक तरीका होता है। इसका एक तरीका ये भी होता है, गिटहब के अंदर भी हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, या हम इसको .gemini में इग्नोर भी डाल सकते हैं। तो इग्नोर में डाल देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इग्नोर में नहीं डालते हम। जो है एक चीज़ होती है, अभी तो फिलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के गिटहब पे सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन होता है, वहाँ आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। आपकी जो रेपो है उसकी सेटिंग्स में जाके सेटअप होता है, उन इन्वायरमेंट वेरिएबल को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारा वो नहीं है, हम सिंपल करते हैं सिर्फ कि ये चल जाए। जी, हमने जो की जनरेट कराई थी, ये जो कॉन्टेक्ट 7 का कोड था, ये मैं गूगल पे जाके सर्च भी कर सकता था, कॉन्टेक्ट 7 एमसीपी सर्वर, तो आ जाता। लिंक उनके लिंक में मैं नीचे जाता तो वहाँ पे मुझे कोड दे देगा। लेकिन फसी ने आपका ये काम आसान कर दिया है कि आपके लिए जो, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई थी ना, वैसे आज की क्लास में जो भी हम कर रहे हैं अभी, उसकी फसी ने एक डॉक्यूमेंट बनाई है। तो आपके पास स्टेप्स आ जाएंगे सारे। ये आपके पास अभी डिस्कॉर्ड, चले मैं शेयर भी कर देता हूँ डिस्कॉर्ड में, रिसोर्सेज वाले चैनल पे। हमने ये कोड वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एपीआई की दे दी है। अब एपीआई की किसकी होगी? जो सर्वर, ये किसका सर्वर है? कॉन्टेक्ट 7 का ना। तो कॉन्टेक्ट 7 की ही प्लेटफॉर्म से, वहाँ से मुझे एपीआई की गेट होगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एपीआई की जनरेट करी थी, ये। तो मैं क्या करूँगा, इस एपीआई की को वहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये हमें एक और बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा व्यू करने का। तो जैसे ही आपने एपीआई की बनानी है, उसको कहीं लिख लेना अपने पास, वरना हमने अभी बीच में इतना सारा काम किया ना, तो एपीआई की मिस हो गई। अब मैं दोबारा वही एपीआई की नहीं निकाल सकता, तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा और एक नई बना दूंगा। तो एक दफ़ा बन जाती है ना, तो उसको आपने कॉपी कर लेना अपने पास, वरना फिर नहीं मिलेगी। तो की कॉपी करी और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर दी, ठीक है। क्या हमारा एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो गया?
चेक कर लेते हैं। यहाँ नीचे क्या लिखा आ रहा है, यूजिंग वन MCP सर्वर। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में मेमोरी पढ़ा था, उस मेमोरी की ना कुछ कमांड्स थी। ठीक है, जिसके थ्रू हम मेमोरी को देख सकते थे, लिस्ट कर सकते थे, ऐड भी कर सकते थे, रिफ्रेश भी कर सकते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर जेमिनी वालों ने MCP सर्वर्स की भी कमांड दी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं /MCP। मैंने /MCP लिखा तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आ गए। ठीक है, लिस्ट करने का, लिस्ट से क्या होगा, जितने भी MCP सर्वर कनेक्ट होंगे वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, MCP सर्वर के अंदर जो टूल्स होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर स्कीमा से टूल का स्कीमा आ जाएगा। ये और क्या चीज़ है, अगर आपने कोई MCP सर्वर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कोड से पीछे पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो उसको अगर आपने ऑथेंटिकेट करना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो जेमिनी CLI है, ये भी एक /auth का ऑप्शन देता है। उससे क्या होता है, हम अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं इस जेमिनी पर। तो ऐसे ही हो सकता है कि मैंने SharedCN या SharedCN का सर्वर कनेक्ट किया हो और वहाँ पर SharedCN में अपने अकाउंट से लॉगिन होना हो, तो यहाँ पे auth से ये काम होता है। रिफ्रेश से ये लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई सर्वर प्रोवाइड करने वाला कौन है, Contact7। उसने 2 टूल प्रोवाइड किए। कौन कौन थे, क्या नाम है इनके? सही। अब इसमें जो ऊपर वाला टूल है गेट लाइब्रेरी डॉक्स, ये क्या करेगा, ये इसको हम वो देंगे, क्या नाम है, हम नहीं देंगे, बेसिकली ये जेमिनी ही करेगा। वो क्या करेगा कि ये गेट लाइब्रेरी डॉक्स हमें डॉक्यूमेंटेशन देगा कोड की। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में कौन सा है, OpenAI एजेंट SDK, तो OpenAI एजेंट SDK की डॉक्यूमेंटेशन देगा। और जो दूसरा है रिजॉल्व लाइब्रेरी ID, ये एक ID निकालेगा और वो ID फिर जाएगी गेट लाइब्रेरी डॉक्स में और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन देगा। मतलब इस एक तरीके से ये है कि सबसे पहले जो जेमिनी है वो कॉल करेगा रिजॉल्व लाइब्रेरी ID। ठीक है, उससे वो क्या करेगा, वहाँ पे लिखेगा भाई मुझे OpenAI एजेंट SDK की ID दे दो, तो उसको एक ID मिल जाएगी। फिर वो ID वो दूसरे टूल में डाल के डॉक्यूमेंटेशन गेट कर लेगा। सही है। तो भाई अभी हमने क्या चीज़ चेक करी, हमने देखा कि MCP सर्वर की सेटिंग्स हमने लिख दी है, MCP सर्वर कनेक्ट हो गया। यहाँ आपको ये मसला आ रहा होगा कि ये हमारे पीछे ही है, तो शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये यूजिंग वन MCP सर्वर लिखा हुआ है। तो ये कनेक्ट खुद ही कर लेता है, हमें वो पीस ऑफ कोड जो था ना वो हमने डालना था, वो हमने डाल दिया। उसके बाद अभी फसी ने 2 कमांड्स बताई, MCP लिस्ट, आपके जितने भी MCP सर्वर जितने भी आपने कनेक्ट करे उनकी लिस्ट आ जाएगी। और दूसरी क्या थी, MCP डिस्क्रिप्शन से क्या होगा, उनका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये MCP कमांड्स है। हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टूल्स यहाँ पे डिस्कस करे। अच्छा, मैंने क्या बताया था शुरू में, MCP सर्वर इटसेल्फ टूल है एजेंट के लिए, MCP सर्वर टूल है सर्वर या MCP सर्वर के अंदर टूल्स है, सर्वर के अंदर टूल, MCP सर्वर के अंदर टूल्स हैं और वो एक ही होगा, मल्टीपल हो सकते हैं। Contact7 ने कितने टूल्स दिए अपने MCP सर्वर पे? 2। वो कैसे निकाले हमने? यहाँ लिस्ट आ रही है दोनों की, लेकिन हमने क्या कमांड लिखी थी, /MCP लिस्ट। जब हमने लिखा था तो लिस्ट के साथ ही यहाँ पे जो है 2 टूल्स की लिस्ट आ रही है। अब इससे ज़्यादा हम जूम इसलिए नहीं कर सकते, वो जेमिनी का ना टर्मिनल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है गेट लाइब्रेरी डॉक्स, दूसरा है, ये दोनों हम यूज़ कर रहे होंगे। ये जेमिनी CLI खुद ही कॉल कर रहा होगा, खुद ही यूज़ कर रहा होगा, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
बस ये आपको एक डॉक्यूमेंट बता दिया कि भाई पहला वाला टूल क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि भाई हमारे पास जो भी हम काम करवाएंगे इससे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सर्च करेगा कॉन्टेक्स्ट 7 में। तो 50,000 थी ना डॉक्यूमेंट्स, उनमें से देखेगा 50,000 नहीं, हमने जितनी ऐड करी है मेरे ख्याल से उसमें से सर्च करेगा, सब में करेगा। चैलेंज कर दिया भाई इन्होंने। चैलेंज है सब में करे, हम ही क्या, हम तो काम करवाना है। तो पहला वाला जो टूल है आपके पास सर्च करता है कि भाई इसकी डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। दूसरा वाला टूल उस अगर मौजूद है तो उसकी डिटेल्स ला के देता है। बस ये दो टूल काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक सवाल कनेक्ट हो गया? बस अब हमने प्रोजेक्ट बनवाना है इससे। और किसी का कोई सवाल है? नहीं है तो मैं करूं? कहाँ है भाई मेरी पिक की कमांड? चले आगे चले। दोबारा बोले, कौन है? एक सेकंड पहले हैंड रेस करें। हाँ जी, अच्छा सबसे पहले आपने क्या कोड नहीं आ रहा? कहाँ पे? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो खोले, फोल्डर स्ट्रक्चर खोले। हाँ यहाँ पे हमारे पास एक .jmini का फोल्डर हमने बनाया, उसके अंदर settings.json की फाइल बनाई। ये हमने बनाई है। जब हमने बनाई तो ये खाली थी। आपके पास भी खाली आ रही होगी, आप कह रही होंगी इनके पास तो भरी हुई आ रही है, हमारे पास खाली है। तो इसको भरेंगे कैसे? ग्लोबल लेवल पे आपने जाना है, पहले विंडोज R दबाना है, वो हो गया। वहां मिली settings.json की फाइल, उसको कॉपी कर लिया आपने, यहाँ पेस्ट कर लिया। उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सेटिंग्स ऐसे चेंज हो सकती है। जब आप पहली दफा लॉगिन करते हैं तो आप थीम अलग सेलेक्ट करते हैं, इन्होंने अलग करी होगी, इन्होंने मॉडल अलग सेलेक्ट किया होगा, इनका हो सकता है जेमिनी, वो सेटिंग्स उस हिसाब से चेंज, तो उसकी टेंशन नहीं है। आपने बस MCP सर्वर की जो प्लेस है वहां पे वो कोड पेस्ट कर देना है, जो मैंने डिस्कॉर्ड पे भी डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया उसका। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। सेटिंग्स उसके अलावा थोड़ी डिफरेंट हो सकती है जी। ग्लोबल लेवल की सारी कॉपी करके ना लाए, डायरेक्ट ही कॉन्टेक्स्ट 7 की सर्वर कनेक्ट कर लें। नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर मैं सारी नहीं कॉपी करूं, मैं सिर्फ MCP वाला कोड कॉपी करके पेस्ट करूं तो ये चल जाएगा? मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट में कोड दिया हुआ है उसको कॉपी करके पेस्ट करूं तो ये चल जाएगा? चला के देखें, मेरे ख्याल में चल जाना चाहिए, ये भी चल जाना चाहिए। चल जाएगा आप कह रहे हैं? ठीक है, तो फिर तो और मसला हल ही हो गया ना, हमें ग्लोबल लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चेक कर लेना, अगर ऐसा है तो आप लोगों की और आसानी हो जाएगी। चल जाएगा ना, बस फिर अच्छी बात है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से क्विक रिव्यू, .jmini का फोल्डर बनाया, उसके अंदर settings.json की फाइल बनाई, settings.json के अंदर हमने MCP सर्वर का जो कोड था वो पेस्ट करना है। बस वो वाला स्टेप आपका खत्म हो गया है कि आप ग्लोबल लेवल पे जाओ, पूरी फाइल कॉपी, तो आसान हो गया। ठीक है, वो कोड आपको ये इसमें भी मिल जाएगा, आप जो हमने डॉक्यूमेंट शेयर करिए, और गूगल पे भी मिल जाएगा जी। तो इतनी देर से क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रीफ ही तो दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको। अच्छा, कनेक्ट हो गया? किसी को इस पे शिकायत कि भाई नहीं हुआ कनेक्ट? दो भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम जहाँ कॉन्टेक्स्ट 7 है ना, वो खोलें जेसन की फाइल, उसी के नीचे भाई वो दूसरी ऐड हो जाएगी। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट 7 है पूरी, इसी के नीचे कॉमा लगा के दूसरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप था, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप था आपके पास कॉन्टेक्स्ट 7 में जाके साइन अप करना, आपने कर लिया। दूसरा स्टेप था आपने OpenAI एजेंट्स SDK को सर्च करना, उनके सर्च बार पे वो आ जाता है लिस्ट में।
उसको क्लिक कर देना है, वो आपके पास ऐड हो जाएगी। ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, एपीआई की आपने जनरेट करानी है। एपीआई की भी हो गई, ये एपीआई की आपके काम पे हो गई। अब ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट 7 से रिलेटेड काम। अब वहां कुछ जाके छेड़खानी नहीं करना, बस वो हो गया। एपीआई की हमें चाहिए थी बस। फिर आपने आना है अपने यूवी के प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी कमांड्स हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, वो सारी चलानी है, वो चला ली। हमने यहाँ पे नया काम ये किया, कंट्रोल बी दबाएं, हाँ ये फाइल, हाँ हमने नया काम ये किया, .jmini का फोल्डर बनाया, उसके अंदर settings.json की फाइल बनाई, और जो हमारा MCP सर्वर का कोड था वो यहाँ पेस्ट कर देना, बस। सही है? जो हमारा MCP सर्वर का कोड था वो बस यहाँ पे पेस्ट कर देना, बस। और API की जो आपने वहां से जनरेट कराई थी तो ये हमने डाली भी नीचे, आपने अपनी API की डाल देनी है। सर जी जो स्टेप आपने अभी स्किप करवाया है, अगर हमें ग्लोबल लेवल से भी कनेक्ट करवाना हो तो भी इस MCP सर्वर से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, सेम स्टेप होंगे, लेकिन इस बार आपने क्या करना होगा, विंडोज R दबाना होगा। फिर ग्लोबल वाले, इनका सवाल ये है ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं ऐसी सेम स्टेप से ये करो। नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे करवाना चाहें और हम वो वाला स्टेप कंपलसरी है ना? अगर आपने ग्लोबल लेवल पे कराना है तो हमने देखा था ग्लोबल लेवल पे settings.json की फाइल थी, बनी हुई थी पहले से, हमने वहां जाके MCP सर्वर ऐड कर देना, बस। वो वाला भी ऐड करना पड़ेगा ना? अगर ग्लोबल लेवल पे ऐड करना है तो वहां पे जाके मुझे यही कोड पेस्ट करना होगा MCP सर्वर वाला, तो वहां से भी कनेक्ट हो सकता है, मर्जी है आपकी। तो बस ये है। और कोई सवाल, कोई प्रोग्राम, फरमाइशी प्रोग्राम? ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें ना डॉक्यूमेंट में है, आप लिख रही है ना, अच्छी बात है। मैं क्विकली बता देता हूँ, आप सुन ले। ये जो मैंने बातें करी है, उन्होंने बातें करी है, वो सब डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। settings.json की फाइल हम बनाएंगे, देखो हम बनाएंगे, ये खाली होगी, इसके अंदर क्या कोड लिखना है वो जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है उसके अंदर मौजूद है। कोड वहां से आपने कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। एक चीज बस आपने चेंज कर देनी है, क्या? API की। चलें, अब जल्दी से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो है फिर पता चलेगा ये चल रहा है नहीं चल रहा। चलें। हाँ, आपका सवाल था। अच्छा, आपका एक डिप्लॉयमेंट का भी सवाल था, आप रेलवे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें फ्री में हो जाता है। हाँ, गिटहब, बिल्कुल, गिटहब के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ API की निकालनी होती है आपको, वहाँ से वहाँ उसको टोकन कहते हैं, एक ही बात है। तो आप देख लेगा गूगल पे के गिटहब का जो API की है वो कैसे निकालते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाए। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने /MCP लिस्ट करा, तो यहाँ पे जितने भी MCP सर्वर कनेक्टेड होंगे वो सारे आ जाएंगे। अभी एक ही है फिलहाल, कॉन्टेक्ट 7, और इसके शुरू में ग्रीन कलर का सर्कल है, इसका मतलब ये है कि ये अभी रेडी टू यूज़ है, ठीक है। अगर कोई एरर होगा, कोई मसला होगा तो ये ग्रीन सर्कल रेड होगा और उसके नीचे टूल्स नहीं दिख रहे होंगे आपको, सही है। और अभी यहाँ पे एक ही सर्वर है और वो रेडी टू यूज़ है। ग्रीन का मतलब ये है, ग्रीन लाइट होती है ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो ये वही है। अब इसकी एक और कमांड थी /MCP डिस्क्रिप्शन। इससे क्या होगा, जो हमारे पास टूल्स है ना, हमने OpenAI एजेंट SDK पढ़ा है, हमें पता है कि हम टूल्स के डिस्क्रिप्शन लिखते थे, जिससे LLM को पता चलता था कि भाई मुझे टूल कब कॉल करना है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है टूल की। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है, मतलब यहाँ पे कहीं पर भी OpenAI एजेंट SDK का नाम शामिल नहीं है। यहाँ पे बस ये बताया हुआ है कि भाई इस टूल के ज़रिए आप डॉक्यूमेंटेशन गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास मसला आ रहा था ना, जो बिल्कुल शुरू में संडे में बात की थी कि इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये था
कि LLM को हमें खुद बताना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे MCP सर्वर कनेक्ट कर लिया, इसके पास टूल्स भी है। अब जब मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ तो उस प्रॉम्प्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि भाई तुम ये टूल कॉल करना, इस टूल से तुम्हें OpenAI एचएनएसडी का वो मिलेगा, क्या नाम है, सिंटेक्स मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में कहीं शामिल नहीं है, बस ये बताता है कि भाई इससे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है, आपको कोड का मतलब वही डॉक्यूमेंटेशन और रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, सही है। तो हम प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं वापस। हमने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या बनानी है, Gemini.md। Gemini.md का काम क्या था? Gemini CRI को डिटेल्स देना। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था Gemini.md से। Gemini.md में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम कॉन्टेक्स्ट लिखते थे, वो जब Gemini हम रन करते थे तो इसके साथ जुड़ के जाता था LLM के पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें लिख दी है और यहाँ पर मैंने इसको बताया है स्पेसिफिकली कि देखें आपके पास गेट लाइब्रेरी डॉग्स इस नाम और ये दूसरा नाम आ गया, इस नाम के आपके पास टूल मौजूद है। इसको कॉल करना किसके लिए, OpenAI एचएनएसडी की डॉक्यूमेंटेशन निकालने के लिए। अब ये मुझे बताना क्यों पड़ा, ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो टूल की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कहीं पर भी OpenAI का नाम नहीं लिखा हुआ, सही है, ये जनरलाइज वे में लिखा हुआ है। तो LLM हो सकता है इसको कॉल ना करे अगर मैं नहीं बताता। अब मैंने उसको बता दिया है तो होपफुली वो कॉल करेगा, सही है, और उससे फिर सिंटेक्स गेट करेगा। ये बात समझ आई, सही है। इस Gemini.md को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, Gemini की फाइल कहाँ बनेगी, इस .gemini के अंदर या बाहर? प्रोजेक्ट के रूट पे बनेगी जी, हम प्रोजेक्ट के रूट पे बनाते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो टूल्स दो प्रोवाइड है ना, ये जो टूल्स है ये किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को, मतलब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट 7 क्या करता है, ये कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, Next.js की हो, Shadescn हो, कुछ भी हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का एक टूल बना देगा और फिर क्या होगा, उस टूल को हम कॉल कर सकते हैं, हम नहीं Gemini कॉल करेगा और उसको उस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सिंटैक्स जैसे कि मिल जाएगा, ठीक है। जैसे OpenAI एचएनएसडी में एजेंट कैसे बनाते हैं, ये अभी फिलहाल Gemini को नहीं पता, सही है, तो उसको पता चल जाए। तो हमने क्या करा कि ये MCP सर्वर कनेक्ट कर दिया। अब जब भी LLM इस टूल को कॉल करेगा और उसे बताएगा कि भाई मुझे OpenAI एचएनएसडी का सिंटैक्स चाहिए, तो ये टूल उसको प्रोवाइड कर देगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट उसको दे देगा, किसको, LLM को। तो अब मैंने आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा ये बताई कि ये जो टूल्स है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, टूल्स की डिस्क्रिप्शन कब काम आती है, जी, जब LLM डिस्क्रिप्शन के थ्रू देखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर उसको वो क्या नाम है, वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस फला काम के लिए टूल कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हमें OpenAI एचएनएसडी का कोड लिखवाना है, ठीक है, और ये जो टूल की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कहीं पर भी OpenAI का नाम मौजूद नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक जनरलाइज वे में लिखा हुआ है कि भाई ये जो टूल्स है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब इससे आपको सिंटैक्स वगैरह गाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे LLM को, Gemini को, उसमें हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास MCP सर्वर कनेक्टेड है, उसमें ये दो टूल्स हैं, इसको आप यूज़ करना, किस लिए यूज़ करना, OpenAI का सिंटैक्स निकालने के लिए। ये बात समझ आई जी? जी, प्रॉब्लम में फेस कर लेते हैं। क्या सवाल था आपका? देखिए, मेन चीज़ ये है, चले थोड़ा सा ना शुरू से शुरू करते हैं। आप लोगों को नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि हमें बार बार चीज़ें डिफाइन क्यों करनी पड़ रही है।
पहले जो ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट चलती थी ना, उसके अंदर आपके सामने GUI होती थी। आपके पास एक UI खुली हुई है और अगर कोई बैकएंड की API बनानी होती थी तो क्या करते हैं, UI को देखा, डेटाबेस आपके पास है, एक CRUD की एक API आपने बना के दे दी। उसमें क्या चीज़ होती थी आपके सामने एक UI होती थी, एक यूज़र का एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता था कि वो क्या पूछेगा। मतलब कि आपने एक फेसबुक खोली, आपको पता है कि होम फीड खुलेगी तो उसका लेआउट क्या है। यूजुअली जो सेम ही होता है ना, कभी कभी थोड़ा चेंज करते रहते हैं, चीज़ों को करते रहते हैं। अब इस केस के अंदर क्या है, यहाँ पर तो कोई UI ही नहीं है। अगर देखा जाए कोई UI है आपके सामने, आप बस जो है ना कुछ लिखते जा रहे हैं, सामने से आपको रिस्पॉन्स भी चाहिए। अगर कोई UI होती तो क्या पता वो हमें एक API बना के दे देते, जैसे कि पहले होता था। अगर आप किसी भी चीज़ की API उठा लें, अगर कोई क्रिप्टो के अंदर डील करता है तो उसको पता है कि भाई कॉइन मार्केट कैप की APIs हैं। और अगर कोई और कितनी भी चीज़ें देख लें, जैसे आपका ये सुपाबेस हो गया, सुपाबेस आपको एक API URL देता है, उसके साथ कनेक्ट कर लो और अपने कोड के थ्रू उसको क्वेरी करते रहो। ऐसे ही होता है, सारी की सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। अभी जो बार इसको बताना पड़ता है, जेमिनी CLI को नहीं पता कि ये सारी चीज़ें जो आपने कॉन्फ़िगर की हैं इसका क्या पर्पस है। ठीक है, ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स क्यों बनाए गए हैं? एक मिसाल है कि अगर LLMs को आपस में कम्युनिकेट करना था, 2 एजेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करना था, API बना देते, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो पूछेगा क्या। तो जितने भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर थे ना, उन सबके उन्होंने टूल्स बना दिए। टूल को समझे कि कोई ना कोई एक API है, टूल का तो काम वही यही कर रही है ना। पहले पुराने दौर के हिसाब से देख लें तो API बनती थी, अब क्या है, हर बंदा अपना एक MCP सर्वर बनाता है, उसके टूल्स बनाता जा रहा है। आगे जाके आप लोग देखेंगे कि ये जो API बनाने वाला जो काम है ना, ये खत्म हो जाएगा और मोस्टली हो भी चुका है। ये ट्रेडिशनली काम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये आगे चल के जब एजेंट के ऊपर पूरी ट्रांजिशन होगी ना, तो ये API बननी बंद हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, अपने MCP सर्वर्स बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, जितनी भी एक्सपेक्टेड चीज़ें ना, गेट यूजर डेटा, ठीक है, आसान अल्फाज में बात करते हैं, छोड़ देते हैं अभी इसको कि जो है ना, ये OpenAI एजेंट SDK का क्या चीज़ कैसे गेट करके लाएगा। गेट यूजर डेटा और क्या, गेट प्रोफाइल का डेटा, किसी भी एक नॉर्मल ई-कॉमर्स मैंने बनाई है, गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। और क्या, गेट कार्ट, चेकआउट का एक टूल होगा आपके पास, ऐसे ही होगा। ऐड टू कार्ट का एक टूल होगा आपके पास। लेकिन ये जो टूल जब कॉल हो रहे हैं, सही है, इसके पीछे ना एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है। अच्छा, सिस्टम प्रॉम्प्ट को भी बोलना है, ये बड़ा नाम जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आसान अल्फाज में बात करें ना, कि एक LLM है ना, उसका जो है ना बिहेवियर जो है वो बहुत ब्रॉड होता है। आप लोगों को सबको पता है ये चीज़। अगर मैं उसको बोलूँ ना कि कंटेंट क्रिएशन करो, कंटेंट क्रिएशन करेगा। उसको मैं बोलूँ ना नज़में लिखो, नज़में लिखनी शुरू कर देगा। मैं उसको बोलूँ कि कोई क्या नाम है, गाने के लिरिक्स जनरेट करके तो वो करके देगा। मैं उसको बोलूँ कोई नाच के लिए मुझे कोई चीज़ करके दो, मतलब वो बहुत ब्रॉड है। आप उसको रिलीजियस मैटर में यूज़ करना चाहो वैसे कर सकते हो, आप उसको कोई एकेडमिकली यूज़ करना चाहो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट इसके पीछे जो है ना मेन चीज़ क्या है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, कर्सर के अंदर भी एक सोनेट 2 का मॉडल है एंथ्रोपिक का, क्लाउड कोड के अंदर भी है। कर्सर के ऊपर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्लाउड कोड में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मॉडल तो सेम ही है। मेन चीज़ क्या होती है, सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है कि उस चीज़ को हमने कितनी अच्छी तरीके से डीपली इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है। जब हम उसको एक चीज़ बता देंगे ना कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने ये वाला टूल कॉल करना है, ठीक है। तो राइट नाउ जो फंसी यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं कि वो पूछेंगे, अगर आपसे कोई OpenAI रिलेटेड चीज़ कोई भी पूछी जाती है, यू हैव टू कॉल दिस टूल, और उस टूल के थ्रू आपको सारे का सारा डेटा मिल जाएगा। या आपको इस MCP सर्वर के साथ कनेक्ट मैंने कर दिया है, अब आप क्या कर सकते हो, MCP सर्वर को कॉल करके वहाँ से आपके पास टूल भी आ जाएंगे। तो उन टूल के अंदर से आप जो बेस्ट टूल आपको लगे वो टूल आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमें पता है कि एजेंट्स जो हैं वो ऑडेशियस हैं, मतलब वो अपना डेटा जो है ऑटोनोमस है, सॉरी, मतलब वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे ही वो MCP सर्वर से कोई टूल्स को जब वो गेट करेंगे तो वो ये डिसीजन करने के केपेबल हैं कि उन्हें कौन से टूल को रन करना है। आसान अल्फाज में क्लियर हो गया कि क्या चीज़ क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। देखिए, कॉन्टेक्स्ट 7 में हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ सेटअप से रिलेटेड है। जी जी जी, यही है, ठीक है। मेनली क्या है, जेमिनी CLI जो है ना, वो एक थर्ड पार्टी टूल है। एक मिसाल है, कितना अच्छा हो कि
ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना कि बोलना ना पड़े, हाँ ये हो जाएगा। आप क्या करो, जेमिनी CLI को फोर्क करो और ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए ही एक अलग CLI बना लो, तो फिर नहीं बोलना पड़ेगा। समझ रहे? ये एक बहुत जेनेरिक चीज़ है, मतलब किस तरीके से है कि आपको ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कि LLM का बिहेवियर जो है ना हर दफ़ा डिफरेंट होता है। आप उसे पूछें टेल मी द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 10 दफ़ा पूछें 10 टैब खोल के और 10 नए अकाउंट के अंदर, क्या वो सेम मॉडल बार बार सेम चीज़ जनरेट करेगा? नहीं करेगा ना। सो इस अनसर्टेनिटी को सर्टेन बनाने के लिए ना, मतलब ये जो इतना डिफरेंट बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाकायदगी से लिखते हैं कि भाई ये अगर आपके सामने ये आए सिचुएशन तो आपने ये काम करना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने इसको बताया है कि भाई तुम्हारे पास एक टूल्स है, इस टूल को यूज़ करो और इससे ना OpenAI SDK का सिंटैक्स गेट करो। तो मैंने इसको कॉपी करता हूँ। वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था वो मैंने gemini.md के अंदर कॉपी किया और gemini.md के अंदर पेस्ट कर दिया। सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वही ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें चैटबॉट बनाना है। किससे बनाना है? OpenAI SDK और चेनलेट से बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में सर हमजा ने कराया था फाइनेंशियल ट्रैकिंग एजेंट था, फिर टूल की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, मतलब ये पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप इसमें देख लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेमोरी को रिफ्रेश कर देता हूँ। मेमोरी रिफ्रेश से क्या होगा? जी, जेमिनी जब मैंने CMD में लिखा था तो उससे पहले gemini.md फाइल ही बनी थी। सही है, ये हमने बाद में बनाई है। तो हमने ये जेमिनी क्या है, एक मेमोरी है, तो उसको हमने जब रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे लिखा आगे कि वन gemini.md फाइल, ठीक है, ये ऐड हो गई यूजिंग। अगर मैं यहाँ पे चेक भी करना चाहूँ तो यहाँ पे वो सारा कंटेंट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट मतलब पूरा वो आ गया। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आ गई है। उसके अंदर हमने LLM को भी बता दिया है कि भाई तुम्हारे पास जो टूल्स हैं उसको यूज़ करना OpenAI SDK का सिंटैक्स गेट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे बस इसको जो जेमिनी में लिखा हुआ है उसको फॉलो। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, चले बाद में बनाएंगे। ये है प्रॉम्प्ट जो हम देंगे इसको जेमिनी को, और इसको बोलेंगे कि भाई किक ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन। जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है सारी, अब तुम इसको है ना बनाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है? जी, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? कैसे किया ना? कंट्रोल भी होता है शायद, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। वो तो फिर कॉपी पेस्ट का क्वेश्चन। अच्छा, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, और नॉर्मल कोई विंडोज पर की होगी कोई सेटिंग, उसके थ्रू हो जाएगा, क्योंकि इनका तो हो रहा है। चलिए यार टाइप कर लें, इतना छोटा सा है। किक ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, एक लाइन है। ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है मुझसे कि जो टूल्स है, ठीक है, रिजॉल्व लाइब्रेरी आईडी, क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ? ठीक है,
तो उसका मतलब हमारा जो जेमनाई है वो उसको कॉल कर रहा है। जब हमने gemini.md के अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की हुई है ना कि ये वाली क्या नाम है, इस वाले टूल को कॉल करना OpenAI Agent SDK का सिंटैक्स लेने के लिए, तो यहाँ पे जगह इसको कॉल कर रहा है और ये लाइब्रेरी नेम क्या डाल रहा है इसमें, OpenAI Agents, ठीक है। तो उसका मतलब अभी तक सही चल रहा है सब। मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, कर लो। अब यहाँ से इसको आईडी मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें खुद देखेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब उस आईडी से ये डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी करवा देता हूँ। दो टूल से ना दोनों से कॉल कर लिया, पहले वाले से आईडी ली और दूसरे वाले से कॉन्टेक्ट मिल गया उसे। बिल्कुल स्क्रीन बहुत छोटी है। अब देखिए यहाँ पे कोड आ गया है जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में होता है, फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट, ठीक है। ये हमारा क्या नाम है, ऑथेंटिक कोड है OpenAI Agent SDK का, ठीक है। अगर हम ये इससे खुद लिखवाने चाहते हैं जेमिनी से तो वो गड़बड़ कर देता। अभी इसको रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मिल गया है, अभी इसको देखते हुए आगे पूरा कोड लिखेगा। अभी पूछा है कि भाई योलो मोड पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। मैं इसको योलो पे चला देता हूँ, ये फिर मुझसे नहीं पूछेगा। अच्छा चलिए, जब तक वो हो रही है इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज़ बताएं। देखें आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे ना ये नो कोड टूल्स, जैसे रैपलेट हो गया। रैपलेट का सुना है? वो देखा होगा, यूट्यूब पे बड़ा ऐड आता रहता है उसका, एट रैपलेट वी विल बी एबल टू प्रोवाइड आवर टूल्स। क्या है वो तो मुझे पता है, CEO है उनका, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि उसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है? उसके अंदर कंट्रोल उसके पास है, इसके अंदर कंट्रोल हमारे पास है जी। उसके अंदर कंट्रोल उसके पास है और यहाँ पे कंट्रोल हमारे पास है जी। मेन चीज़ क्या होती है कि एज अ डेवलपर जब आप काम कर रहे हैं ना, तो सारा जो डेवलपमेंट का कंट्रोल है ना, ये एक बहुत बड़ी लग्जरी होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनके काम जब एक चीज़ से फुलफिल नहीं हो रहा था ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हमने क्या किया, उसको एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया। अभी हम इसके अंदर और एक चीज़ कर सकते थे, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन मैं एज एन आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं। आपने उसको बोला इम्प्लीमेंटेशन कर दो, और वो जाकर खुद से इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ठीक है। अभी हमें पता है कि वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसने क्या इम्प्लीमेंट किया और क्या एक्सपेक्टेड था। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन की जो एक्सपेक्टेशन है कि वो कौन कौन से फीचर होंगे, क्या नहीं होगा, ये सारे भी हम लोग कंट्रोल कर सके, तो अभी हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया, उसमें सारी चीज़ें थी, gemini.md की फाइल बनाई, उसके लिए लिख दिया, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसको बोलेंगे भाई जाओ उसको रीड करो, रीड करके ब्रेनस्टॉर्म करो और मुझे बताओ कि क्या क्या स्पेसिफिक फीचर उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब मैं एक मिसाल है कि स्टार्टअप फाउंडर बैठा हुआ, उसको तो पता ही नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ। अभी जैसे 2 स्टूडेंट्स मेरे पास थे, उनका कोई आइडिया है, मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा आइडिया लेके आए थे। अब उसके अंदर क्या फीचर डाले जा सकते हैं उनको पता ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, यूजुअली आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना, वो LLM को यूज़ करके करनी है। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जब भी आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, हमने येलो मोड पे लगा दिया, वो चले जा रहा है, आपको स्टेटस ही नहीं पता कि कितने एक्शन आइटम से कौन कौन से डन हो गए और क्या बचा है। आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको बोलेंगे टू डू लिस्ट बनाओ, to-do.md की फाइल बनाओ, उसके अंदर सारे लिखो, जब भी एक एक्शन आइटम हो जाए ना आपका, तो वहाँ पर चेक मार्क कर दो। इसका फायदा क्या है, अभी जो 1 मिलियन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। जब आप क्लाउड कोड पे काम करेंगे ना, वहाँ पे 2 लाख की होती है, कर्सर पे भी 2 लाख की है, तो वो उसके बाद जो है ना वो भूल जाएगा सब। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट विंडो कंप्लीट होगी, उसको कॉम्पैक्ट करेगा और सारी चीजें भूल जाएगा, उसको आपको दोबारा देनी पड़ेगी। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट के लिए चीजें हैं ना, वो आपके पास वहाँ पर फाइल के अंदर लिखी हुई होंगी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको कंट्रोल करने का बेटर वे के अंदर, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपने उसको ना प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी है। जितनी अच्छी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उतनी अच्छी आपके सामने जनरेट होके आएगा। चलें ये देखते हैं क्या जनरेट हुआ है, अभी तो हमें पता नहीं है।
इसने कोड जनरेट कर दिया, ठीक है, और ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई मैंने कर दी कोड जनरेट कर दिया, ठीक है, आप अपनी एपीआई की वो कर लो, एपीआई की सेट कर दो और उसके बाद ये कमांड रन कर लो किसके लिए, सर्वर को लाइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी एपीआई की वो कर देते हैं, क्या नाम है, सेट कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जेमिनी की सेट कर दी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या दी, हमने चेनलेट को रन करने के लिए चेनलेट रन एक कमांड चलानी थी ना। ये तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसका कोड देखा है, इसने कोड बिल्कुल सही लिखा है, एक लाइन में एक छोटा सा एरर है, वो अभी आ जाएगा सामने। या फिर एक तरीके ये हो सकता था, मैं इसको बोलता कि सर्वर चलाओ, ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ। ये हमारे पास यूआई आ गई। यूआई कहाँ से आई है, चेनलेट से आई है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई ना नेक्स्ट.जेएस कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, HTML CSS का कोड पे आपको कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पे तो कोई कोड नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारा बैकएंड वाला कोड है। हाँ, ऐप वाली जो फाइल है ना, इसमें कुछ डेकोरेटर्स लगे हुए हैं, ये चेनलेट का क्या नाम है, सिंटैक्स है, जिसके थ्रू पीछे ना ये यूआई बन रही है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर हाई लिखा, हाई का जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक लाइन में इसने थोड़ा एरर है थोड़ा सा। अच्छा, उससे पहले तो ये बोल रहे हैं कि हमारी एपीआई की गलत है। अच्छा, ये तो ओपन एआई की एपीआई की यूज कर रहा है, आपने जेमिनी की दी हुई है सही। ये ओपन एआई की एपीआई की यूज कर रहा है, आपने जेमिनी की दी हुई है। अच्छा, इसमें ना ये एरर दे रहा है कि भाई मेरी एपीआई की गलत है, सही है। और यहाँ पर इनवैलिड एपीआई की कह रहा है। हम कोड में आते, ये एरर किस जगह पर आया था, ये एरर आया था, एक ऐप के अंदर एरर आया है, ठीक है। ऐप के पीछे एजेंट्स के अंदर एरर आया है, तो हम एजेंट वाली फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एपीआई की दी हुई है, सही है, और उसको ये कह रहा है कि ये गलत एपीआई की है। अब ये तो सही है, बेस यूआरएल भी सही है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें, यहाँ पे इसने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है लाइन नंबर 14 में। लाइन नंबर 14 में इसने क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है गूगल जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट, ऐसा कुछ था ओपन एजेंसी में, नहीं था ना। तो इसने यहाँ पे माइनर सी मिस्टेक कर दी। इसने क्लाइंट तो बनाया हुआ है, क्लाइंट के बाद मॉडल बना के नहीं दिया हुआ है, सही है। तो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो क्लाइंट है ना, अभी जो यूज़ हो रहा है वो ओपन एआई वाला क्लाइंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये वाला क्लाइंट यूज़ नहीं हो रहा, और ओपन एआई क्लाइंट के अंदर हम जेमिनी की एपीआई की दे रहे हैं। तो ये जो एरर दे रहा है वो ये एरर दे रहा है कि भाई आपकी एपीआई की इनवैलिड है। इनवैलिड होगी, किस लिए होगी, ओपन एआई के लिए इनवैलिड होगी, जेमिनी के लिए इनवैलिड नहीं होगी। तो हम क्या करें, खुद से सही करें, इसको बोलें। खुद से सही करें, इसको बोलें। जो कह रहे हैं कि खुद से सही करें।
बहुत काम है। और खुद और इसको बोले अच्छा, यहाँ पे मैं इससे ना सर्वर कर वो करा देता हूँ, जो एरर आएगा इसी में आएगा। अब ये सर्वर रन कर रहा है, तो जो लॉग्स का एरर आएगा वो उसी के पास आएगा और वो खुद ही लूप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अभी जो हमने अलग से सर्वर रन किया था ना, अच्छा देखिए ये सिंटैक्स तो लेकर आया है सारा, ऐसा नहीं कि इसको सिंटैक्स इसने एसआरसी बना दिया। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा एरर इस जगह पर है कोड में? ये जो अगर अभी जो हम काम कर रहे हैं ओपन एज एचडीबी का कर रहे हैं ना, इसका तो हमें पता है कि क्या मसला है, क्या सिंटैक्स है। तो यही फर्क है, जैसे कि हम क्या है, हम टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं, जेमिनी को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें नॉर्मली पता होता है कि कहीं पे मसला आ रहा है तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको बता देते हैं भाई इस जगह को देखो, तो वो फिर इसको किसी हद तक सही भी कर देता है जेमिनी। अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा इसको करने जाए और वो ऐसे ही उसको इंस्ट्रक्शन देते रहे, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कभी एरर कहाँ है, उसको तो कोड ही समझ नहीं आएगा। अभी हमें ओपन एज एचडीबी पढ़ा हुआ है तो हमें पता है। अब जिसको नहीं आएगा वो क्या करेगा, वो ऐसे लूप में फंसा रहेगा। तो ये जो हमने अभी तक गवर्नर हाउस में जो चीज़ें पढ़ी है ना, ऐसा नहीं कि वो सब ज़ाया है, वो सारी काम आएगी यहाँ पर आपको, क्योंकि डीबगिंग में काम आएगी। अगर आपकी डीबगिंग की स्किल्स अच्छी हो गई तो आप बहुत जल्दी प्रोजेक्ट में एरर्स निकालेंगे। देखिए मेन चीज़ में यह है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है डिबगिंग के लिए, सिंपल सा है, तो आप खुद कोड देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सारा लास्ट में तो एक चीज़ है ना, क्या टर्मिनल पे एरर था, उसको कॉपी करके आप जेमिनी CLI को प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको बताएगा पोटेंशियल इश्यूज क्या हो सकते हैं। आप कोड में जाओगे, उस चीज़ को ट्रैक आउट कर लोगे, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। मेन चीज़ ये होती है कि वो एक मेन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर ले। डिबग तो हम लोग डेवलपर होने के साथ साथ एजेंट्स बना रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हमें ही हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कोर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। बहुत सारे लोग किस तरीके से काम करते हैं, वो सिर्फ उन्होंने ये VS कोड कुछ खोला हुआ ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, उन्होंने टर्मिनल खोला हुआ, उसमें जेमिनी CLI या क्लाउड कोड वगैरह इस टाइप की कोई भी चीज़ चल रही है, वो वहाँ पर उससे कोड करवाए जा रहे हैं और वहाँ पर जो है दूसरी तरफ उसका आउटपुट देखते रह जा रहे हैं। अब उनको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा ना, मतलब वो इतने भी एबल नहीं है कि वो टर्मिनल के ऊपर जाकर स्ट्रक्चर भी हमने बताया था कि ऐसे ऐसे डायरेक्टरीज बनाओ और उसके अंदर ये फाइल्स बनाना। और हम लोगों ने तो लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि आप सर्टेन डायरेक्टरीज के मतलब जो फीचर्स हैं उसकी भी अलग अलग .md फाइल बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? हो गया डिबग?
शाला कशी किती गाड लगू गया काही भावना काही तर नाही बड़े होते बजड़ी बंदा देने ते बड़ी कोटा लेते लगा गिर गिरा पसंद पसंद तुम नीचे आ शक्ति लाइन में बैठा सब बना वो बड़ा अच्छा एंटर दे यार हाँ हाँ ऐसा क्लिप ऐसा की सकते हैं पापा जो इस पे जगह जा ऐसे का यो ना ना अली है वो अली है यो हमला कौन है हां बात का पार्ट राम वाला कितना बोले कितना साल 30 मन जाए लाइन सही है 24 मियां दादा रहा सब लोग असल गाना है गाना कराया रे गाना जब बापी वेस्ट इंडीज असा या असा असा होता है जान दिया था सभी ने बहुत नाम चाहे लागू ना तो आपको आज यो इकडे घेऊ खाली त्याला మా పాండి మా యాर हम लोग घर पर आया ना एयरपोर्ट तक इधर मां आयो तो सिक्योरिटी वाला परेशान अंदर कैसे चला गया मैंने बोला मैं नहीं क्या वो भी बोल टेंशन नहीं है मैंने बोला यार बात तो तो मेरा ले जाना है उसे जान हम स्टूडेंट फर्स्ट बोलो ना कोर्ट की जो जाना रहा हूं कुछ कि इधर आ गए कोई टेंशन नहीं बैठ जाओ कोई तुम्हारा कुछ यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करिए कोड में जो एरर्स है वो मैंने मैनुअली सॉल्व किए। अच्छा अभी शायद यूसरा ने जो आपको बताया था ना जेमिनी 3 इंस्टॉल करने का, जेमिनी 3 कनेक्ट करने का, तो अगर आप जेमिनी 3 से ये काम कराएंगे ना तो वो होपफुली सही कर देगा, एक ही बारी में आपको अच्छा वो बना के दे देगा। तो जो कुछ छोटे मोटे एरर्स थे, जो पहला एरर तो ये था आप सबको ओपन एजेंट आती है, तो एजेंट बनाते हुए उसने ना मॉडल में गलती की हुई थी, यहाँ पर उसने लंबा सा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मॉडल प्रॉपर बना के इसको दे दिया। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर कमिट करी है वो ये कही है कि ये जो कोड लिखा हुआ था ना, ये जैसे प्रिंट करा रहा था और इसका सिंटैक्स में थोड़ा मसला था, हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर टूल आउटपुट नहीं आ रहा था, तो मैंने दूसरी चीज़ ये सही करी थी, ये सक्सेसफुली चल गया। खबर कौन आप लोग को समझ आया? कोई सवाल है तो पूछ ले। अभी हम जेमिनी यूज कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है फ्री है, तो कुछ मेहनत हमें भी करनी पड़ी है, जब ये एरर लगा रहा है ये सॉल्व करना है। अब जेमिनी 3 का रिस्पॉन्स इससे थोड़ा बेहतर है, तो होपफुली वो पहली बार में ठीक कर देगा। किसी को कोई सवाल है?